In this video, we are going to take summary and some important questions from poem Fire and Ice. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Poem Fire and Ice, poet Robert Frost. The poem Fire and Ice has been composed by the poet Robert Frost, who is an American poet. इस पोम में जो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने दो सिनेरियो का वर्णन किया है जिससे वर्ल्ड का एंड हो सकता है, जैसा कि टाइटल में ही दिखाई पड़ रहा है. पहला फायर और दूसरा आइस. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ का कहना है कि जो वर्ल्ड जो एंड होगा वो फायर से होगा. सम से इन आइस. लेकिन कुछ का मानना है कि वर्ल्ड का जो एंड है वो आइस से होगा. यहाँ पर जो पोएट ने जो फायर एंड आइस जो दो लिटरल जो एलिमेंट्स लिया है वो ह्यूमन इमोशन को रिप्रेजेंट करता है. यानी फायर यहाँ रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन के डिजायर को, मनुष्य की इच्छा, लस्ट मतलब कुछ पाने की इच्छा, और ग्रीड मतलब लालच को. और आइस रिप्रेजेंट करता है मनुष्य के इंडिफरेंस, कोल्ड बिहेवियर और हैट्रेड अर्थात घृणा को. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड. आई जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है पोएट के लिए. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. जहाँ तक मुझे समझ है डिजायर का, मनुष्य की इच्छा का, तो पोएट जो है उन लोगों के साथ जाना चाहेगा जिसका मानना है कि वर्ल्ड का जो एंड है वो आपका फायर से होगा. आई होल्ड, यहाँ जो पोएट है उसका कहना, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. सेकेंड स्टेंजा में हम लोग देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश मतलब समाप्त हो जाना या डिस्ट्रक्शन जो है, विनाश. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी के समाप्त होने का अगर सेकंड अगर रहता है अवसर, तो आई थिंक, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे जहाँ तक पता है, एनफ ऑफ हेट. मैं हेट के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, यदि जो है हेट है या फिर आइस है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट फैक्टर. इसलिए अगर डिस्ट्रक्शन के लिए आइस जो है, आइस इज ऑल्सो ए ग्रेट फैक्टर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. एंड वुड सफिस, यानी आइस जो है इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. इस तरह से जो है फायर और आइस जो है आइदर ऑफ देम आर सफिशिएंट है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. देखिए क्वेश्चन है, राइट डाउन द टू, वन है वो राइट डाउन द टू डिफरेंट व्यूज. दो व्यूज आपको लिखना है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का एंड के लिए टू डिफरेंट व्यूज है. यानी सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. यहाँ पर जो फायर है रिप्रेजेंट करता है डिजायर, लस्ट और ग्रीड को. जो दूसरा जो एलिमेंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज आइस. दूसरा एलिमेंट आपका आइस है. आइस रिप्रेजेंट करता है इंडिफरेंस को, कोल्ड बिहेवियर और फिर हैट्रेड को रिप्रेजेंट करता है. क्वेश्चन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ए ग्रेट फैक्टर. ये कहना कि आइस इज ऑल्सो ए ग्रेट फैक्टर है. व्हाट डज आइस स्टैंड. आइस आखिर यहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और ये किस प्रकार सफिशिएंट है कि डिस्ट्रक्शन आइस कर सकता है. आइस स्टैंड फॉर इंडिफरेंस. आइस यहाँ रिप्रेजेंटेशन करता है इंडिफरेंस को, अर्थात जो है मतलब कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस. या फिर हैट्रेड जो है घृणा को, या फिर कोल्ड बिहेवियर को. और ह्यूमन का जो हैट्रेड है ये ग्रेजुअल एंड साइलेंटली कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. जो हैट्रेड है वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है वर्ल्ड का, क्योंकि हैट्रेड जो है हार्ट में एक लंबे समय तक रहता है और ये क्रूरलिटी को जन्म देता है. और आइस इज ऑल्सो सफिशिएंट. इस तरह से काफ़ी सफिशिएंट है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. क्वेश्चन 3 है कि विच एज ओल्ड क्वेश्चन डज द पोम रिवॉल्व. यानी कौन सा क्वेश्चन के अराउंड यह जो पोम रिवॉल्व करता है. द पोम रिवॉल्व्स अराउंड द एज ओल्ड क्वेश्चन ऑफ, यानी जो पोम जो है जो प्राचीन काल से जो ये क्वेश्चन चला आ रहा है कि व्हाट विल बी द जो है काउज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. यानी पृथ्वी का अंत कैसे होगा, ये क्वेश्चन आदिकाल से चला आ रहा है. तो इसी में ये क्वेश्चन ये आपका जो है रहता है कि वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस. यानी वर्ल्ड का एंड किससे होगा, फायर से होगा या फिर आइस से होगा. या फायर रिप्रेजेंट करेगा ह्यूमन के लस्ट को, डिजायर को, या फिर आपका जो ग्रीड को. और आइस जो है ये हैट्रेड को रिप्रेजेंट करता है. क्वेश्चन 4 है कि हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्रिंग आउट द कंट्रास्टिंग. जो कंट्रास्टिंग जो आइडिया है यानी जो है फायर और आइस का,
कैसे रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर जो फायर और आइस जो एलिमेंट है, जो लिटरल जो एलिमेंट ऑफ फायर एंड आइस, ये जो आपका ये कंट्रास्टिंग आइडिया जो है ये ह्यूमन इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, जो फायर और आइस है। यानी फायर रिप्रेजेंट करेगा आपका जो है ये डिजायर को, और आइस रिप्रेजेंट करेगा हेट्रेड को। इस तरह से जो फायर जो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, आइस रिप्रेजेंट करेगा कोल्ड बिहेवियर। और ये फीलिंग जो है कन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, और इसे आइदर ऑफ देम इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन। इस दोनों में से कोई भी सफिशिएंट है फॉर द डिस्ट्रक्शन और द एंड ऑफ द वर्ल्ड। थैंक्स।